वेलकम बैक। तो आज की क्लास में हम देखेंगे सिलेक्टिंग एंड एक्सेसिंग सीरी डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट्स। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो देख सकते हो आप, मैंने ऑलरेडी एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रखा है यहाँ पे। तो ये डेटा फ्रेम में मैंने डिक्शनरी ऑफ लिस्ट की हेल्प से किया है। मैंने आपको जब डेटा फ्रेम का भी टॉपिक पढ़ाया तो मैंने उसमें आपको बताया कि कैसे आप डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते थे। मैंने बहुत सारे मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था। तो ये मेरा जो डेटा फ्रेम क्रिएट किया गया है, ये मैंने किस पे किया है? डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं। देखो, ये मैंने की दी डिक्शनरी की। डिक्शनरी में क्या होगा? पहली तो लाइन आप इंपोर्ट पांडाज एज पीडी करोगे। ठीक है, उसके बाद मैंने D1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। D1 से मैंने डिक्शनरी बनाई है। अब डिक्शनरी में मैंने पहले क्या दिया है? की दी है। की यहाँ पे मैंने क्या दी है? ए। तो ए क्या है? मेरी कॉलम नेम है। ठीक है, और ये इसकी वैल्यूज है। ठीक है, अब बी मैंने दिया है 77। मैंने एक और की दे दी है, मैंने 3 की दी है, तो मेरे 3 कॉलम्स क्रिएट हो गए। और यहाँ पे मैंने इंडेक्स दी है उसकी, मैथ, साइंस, इंग्लिश। तो पहले मैं इस डेटा फ्रेम को रन करके आपको दिखाना चाहती हूँ। यस, यू कैन सी हेयर, यहाँ पे मेरे 3 रोज बन गए, मैथ, साइंस, इंग्लिश, और 3 कॉलम बन गए, ए बी सी। ठीक है, और उसमें जो मैंने लिस्ट की हेल्प से वैल्यूज दी है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। अब मेरा जो फर्स्ट जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वो कॉलम्स कैसे हम एक्सेस करेंगे, मतलब प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको प्रिंट कमांड लिखनी है। अब प्रिंट कमांड में आपको यहाँ पर देना है प्रिंट कमांड में आपको यहाँ पे क्या देना है? कॉलम का नेम देना है। तो मेरे कॉलम की नेम है ए बी सी। तो पहले मैं डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट कॉल करूंगी, उसके बाद मैं एरे बनाऊंगी। एरे मतलब लिस्ट जैसे बनाऊंगी, और यहाँ पे मैं कॉलम का नाम लिखूंगी। जैसे मुझे ए कॉलम डिस्प्ले कराना है तो मैं ए लिख दूंगी। और जब मैं इसको रन करूंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हो ए कॉलम की सारी रो वैल्यू आ गई है। यहाँ पे लिखा है कॉलम नेम है ए, डेटा टाइप है फ्लोट, क्योंकि हमारी वैल्यू कैसी है? डेसिमल में है। ठीक है, अगर मुझे इसको बी कॉलम को एक्सेस कराना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बी। और जैसे ही अगर आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो बी कॉलम की सारे वैल्यूज आ गई है। ठीक है, अब ये रहा बी कॉलम, 77, 99, 67, ये देख सकते हो आप, वैल्यूज आ गई। अगर मुझे दोनों कराने ए और बी, तो मैंने आपको सिखाया था कि आप इसके इनसाइड एक लिस्ट बनाओगे और वहां पे आप दोनों वैल्यू को कॉल कर दोगे, ए कॉमा बी। ठीक है, ए कॉमा बी लिस्ट बना के ए कॉमा बी अगर आप करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपकी दोनों वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो ये है कॉलम्स को एक्सेस करना। एक कॉलम भी, दो कॉलम भी, दो से ज्यादा कॉलम भी, इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। अब रो, तो रो के लिए हमारे पास कुछ कुछ मेथड्स है, जैसे एलओसी, आई एलओसी, एच आई एच। ठीक है, तो हम सबके एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो पहले मैं दिखाना चाहती हूँ आपको एलओसी मेथड। तो एलओसी में पहले आपको फिर से डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और यहाँ पे एलओसी कॉल करना है। ठीक है, अब एलओसी में फिर से आपको क्या करना है? आपको एलओसी मेथड इस तरीके से कॉल करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, समझो। यहाँ पे आपको देना है रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स, दोनों की कौन सा मेथड आपको कॉल करना है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। पहले हम रो को कॉल करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मेरे को कौन सी रो चाहिए? सपोज मुझे मैथ्स चाहिए, मैथ्स की रो की मुझे सारी वैल्यूज चाहिए। तो यहाँ पे आपका लिस्ट में जैसे स्लाइसिंग मेथड था उस तरीके से ही है। यहाँ पे आप दोगे रो, मतलब आप मैथ्स की रो कहाँ पे दोगे? देखो, मैं यहाँ पे आपको इसका सिंटेक्स लिख के दिखाना चाहती हूँ तो आपको ज्यादा समझ आएगा। यहाँ पे आपको देना है इस तरीके से, समझो। यहाँ पे रो देना होता है, कॉलम, कॉलन के इस साइड आपको कॉलम्स देने होते हैं। ठीक है, तो ये आपका तरीका है। ठीक है, अब रोज में भी अगर आप स्लाइसिंग लगाना चाहो तो स्लाइसिंग लगा सकते हो, कॉलम्स में भी इटसेल्फ स्लाइसिंग लगा सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने रो में स्लाइसिंग नहीं लगाया, सिर्फ रो लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, अब मैंने सिर्फ अभी मैथ्स लिखा है। अब यहाँ पे मेरे को कुछ अगर प्रिंट नहीं कराना है तो इन दोनों के बीच में एक सेपरेटर होता है जिसको हम बोलते हैं कॉमा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका एक कॉलन होता है रो के लिए और कॉलम के लिए। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया कॉमा, मतलब मैंने बोला कि सिर्फ मुझे मैथ्स की रो चाहिए और मुझे कॉलम सारे चाहिए, क्योंकि जब आप कॉलन लिख देते हो तो सारी वैल्यूज आ जाती है, ऑल। तो जब मैं इसको रन करूंगी, वेट, ओ सॉरी, ये क्लोज नहीं हुआ। जब मैं इसको रन करूंगी तो आप देख सकते हो मैथ्स की सारे कॉलम्स आ गए। कॉलम्स मतलब सपोज करो ये किसी का नाम है, तो सारे नाम आ गए, आपके सारे नाम के मार्क्स आ गए। ठीक है, अब अगर मुझे
कोई पर्टिकुलर नाम ही चाहिए, जैसे मुझे सिर्फ ए चाहिए अभी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ए लिख सकती हूँ और मैं इसको रन करूंगी। तो आप इस तरीके से ए लिखिए, सॉरी, हाँ, अगर आप इसको रन करोगे तो आपको ए के मैथ्स के मार्क्स आ जाएंगे। यस, अगर मुझे ए के ही मैथ्स के मार्क्स चाहिए तो मैं ए लिख दूंगी, ठीक है। अब सपोज करो आपको मैथ्स भी चाहिए, साइंस भी चाहिए, आपको दो रोज चाहिए। तो मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे आप स्लाइसिंग मेथड का यूज करोगे। यहाँ पे आप लिखोगे नेक्स्ट रो क्या है, साइंस। अब इधर एक चीज याद रखना, एलओसी में जब आप स्लाइसिंग देते हो तो एंड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होती है वो इंक्लूड होती है। मतलब यहाँ पे मैथ्स टू साइंस जाएगा, मतलब आपका मैथ्स टू साइंस जाएगा और साइंस इंक्लूड होगा मतलब आउटपुट में प्रिंट होगा। तो अगर मैं इसको रन करूंगी तो आप ये देख सकते हो कि मेरी दो रो प्रिंट हो गई। क्यों दो रो प्रिंट हुई? क्योंकि मैंने मैथ से स्टार्ट किया, तो मैथ से स्टार्ट किया तो यहाँ पे मैथ्स आ गया, ठीक है। अब मैंने साइंस पे एंड किया और यहाँ पे मेरा साइंस क्यों आ गया, क्योंकि मैंने बोला एलओसी में इंक्लूड होता है, लेकिन नॉर्मल स्लाइसिंग में इंक्लूड नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड होता है, ये याद रखिएगा। और मैंने कॉलम में कुछ नहीं दिया। अब अगर मुझे कॉलम में भी ए टू बी जाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ए और फिर से मैं इधर स्लाइसिंग दूंगी और मैं लिखूंगी बी। और अगर मैं इसको रन करूंगी तो आप देख सकते हो मैथ्स और साइंस की ए और बी वैल्यू आ गई। मैथ्स और साइंस, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैथ्स और साइंस कर दिया। समझ आया? अगर आपको सारे चाहिए, सारी रोज चाहिए, तो आप साइंस पे एंड कर दो, ठीक है। अगर मैं साइंस पे एंड करके इसको रन करूंगी, नॉट साइंस, मेरे लास्ट रो क्या है, इंग्लिश है, तो मैं लिखूंगी इंग्लिश। अगर मैं इंग्लिश लिख देती हूँ और मैं ये वाला कोड, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला आप हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप कॉलन दे दीजिए क्योंकि हमें सारी चाहिए ना, तो हमें इसके थोड़े सिंटेक्स याद रखना है, भूल नहीं करना, यहाँ पे इसको एंड करना है, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करूंगी तो आप देख सकते हो मेरा सब आ गया। क्यों सब आ गया? क्योंकि मैंने सारी रोज ले ली इंग्लिश तक और मैंने कॉलम्स को भी ब्लैंक रख दिया, तो सारे रोज सारे कॉलम्स आ गए मेरे, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ आई एल ओ सी। अब आई एल ओ सी में क्या फर्क है, सेम ही काम करेगा, दोनों सिलेक्ट करेगा, लेकिन आई एल ओ सी में पहले तो आपको इंटीजर वैल्यू देनी है। इंटीजर मतलब ये होता है कि आपको 0 1 2 इस वे में देना है। हालांकि मैंने अपना डेटा फ्रेम इंडेक्स, डेटा फ्रेम की दोनों इंडेक्सेस मैंने नेम में दी है, लेकिन आपको इंडेक्स से कॉल करना है। तो अब मेरा जो मैथ्स है ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 0 होगा। तो अगर मुझे फिर से सिर्फ मैथ्स ही डिस्प्ले कराना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 0, ठीक है। अब मुझे सारे कॉलम्स कराने हैं तो यहाँ पे 0 to 1 आप नहीं लिख, 1 लिखोगे तो 1 क्या होगा, 1 इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 0 to 1 और कॉलम्स में ऑल दे देना है। अब आप उसको रन करोगे तो आप देख सकते हो मैथ्स के सारे कॉलम्स आ गए, मतलब मैथ्स की पूरी रो आपकी डिस्प्ले हो गई, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या दिया, 0 1। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में नहीं दे सकती। अब सपोज करो मुझे ए और बी चाहिए सिर्फ, तो ए की इंडेक्स क्या है, 0 है, बी की क्या है, 1 है। तो मैं 1 नहीं दूंगी यहाँ पे, मैं यहाँ पे 2 दूंगी, क्योंकि एंड इंडेक्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। तो इसको अगर आप रन करोगे तो देख सकते हो आपकी बी तक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगर मुझे मैथ्स और साइंस चाहिए तो मैं यहाँ पे मैथ्स का तो 0 इंडेक्स लिखा है, साइंस का कितना होता है, 1 होता है, तो 1 + 1 मतलब 2, मुझे यहाँ पे 2 देना होगा। और यहाँ पे अगर मुझे सब चाहिए, ए बी सी तीनों वैल्यू चाहिए, तो आइदर आप इसको ब्लैंक भी रख सकते हो या फिर आप इसको लिख सकते हो 0 1 2 + 1 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जब आउटपुट है तो ये देखो मैथ साइंस और आपके सारे रोज, सारे कॉलम्स आ गए और रोज आपकी मैथ साइंस आ गई। तो आई एल ओ सी में सिर्फ आपको जो चीज याद रखनी है वो ये रखनी है कि आई एल ओ सी में आपकी एंड वैल्यू क्या होती है, एक्सक्लूड होती है, और यहाँ पे एल ओ सी में आपकी जो एंड वैल्यू है वो इंक्लूड होती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये याद ही रखना, नहीं तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे। और ये मैक्सिमम सीबीएसई में आउटपुट के तौर पे ये फंक्शन आता ही है और आप देखने भी मिलेगा आपको। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है एट और आई एट। एट का मतलब ये है कि पर्टिकुलर एक लोकेशन ही आपकी डिस्प्ले होगी, और इसमें हम स्लाइसिंग का यूज नहीं करेंगे, हमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यू देनी है। जैसे मैंने लिखा 0, तो मतलब 0 इंडेक्स पे 0 रो दे दिया मैंने, मतलब 0 रो पे वर्क करेगा, ये है हमारी 0 रो, ठीक है। अब 0 रो पे जैसे आपका ये है टोटल डेटा फ्रेम,
0 रो पे मुझे सपोज करो सिर्फ बी की वैल्यू चाहिए, तो बी कौन से इंडेक्स पे 0 1, तो यहाँ पे मैं दूंगी 0,1। क्या दिया एट। अब एट में मुझे स्ट्रिंग वैल्यू देनी है, मैं इसको आई एट कर देती हूँ। आई एट पे आप इंटीजर वैल्यू दोगे और एट पे आप स्ट्रिंग वैल्यू दोगे। तो मैंने अगर इसको आई एच लिखा और 0,1 किया, तो 0,1 पे क्या वैल्यू थी 77। आप यहाँ पे देख सकते हो 0 रो, ये 0 रो है और 1 कॉलम में क्या है 77। ओके, अगर मुझे यही डिस्प्ले कराना है एट फंक्शन से तो मुझे स्ट्रिंग में लिखना होगा। तो स्ट्रिंग में मैं कैसे लिखूंगी, मेरी कौन सी रो डिस्प्ले करानी है, सपोज मुझे साइंस रो डिस्प्ले करानी, मुझे डिस्प्ले कराना है 99 मार्क्स। 99 मार्क्स किसका है, साइंस में बी स्टूडेंट का है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, साइंस और बी, और जब मैं इसको रन करूंगी तो आपका 99 मार्क्स डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको एलओसी से करोगे, यही सेम चीज अगर आप एलओसी से करते हो तो एक फायदा है आपके पास कि एलओसी में आपकी फंक्शन पूरा डी टाइप के साथ डिस्प्ले होता है, जिससे आपको समझ आता है। वेट वेट अ मिनट, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एलओसी और यही चीज कर रही हूँ मैं, और मैं इसको रन कर रही हूँ। वेट, जैसे मुझे साइंस चाहिए, मैंने साइंस लिख दिया, पर्टिकुलर जो रो का नाम था वो मैंने लिख दिया। ठीक है, और अब मैंने बी लिख दिया। मैंने आपको बोला ना यहाँ पे स्लाइसिंग देना होगा, तो आप साइंस टू साइंस, मतलब मुझे साइंस से स्टार्ट करना है, मुझे साइंस पे ही खत्म करना है, क्योंकि एंड इंडेक्स तो यहाँ पे इंक्लूड होती है। मुझे बी से स्टार्ट करना है, मुझे बी पे ही खत्म करना है। अगर मैं इसको रन करूंगी तो ये देखो यहाँ पे आपका पूरा प्रॉपर तरीके से आएगा। वहां पे 99 आ रहा था, यहाँ पे बी कॉलम में साइंस के 99 मार्क्स है। तो अगर आपको इस तरीके से प्रिंट करना है तो आपको एलओसी फंक्शन यूज करना होगा, और आपको सिर्फ वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप ऐड फंक्शन यूज करोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेक्टिंग और एक्सेसिंग। अब आप इसकी हेल्प से वैल्यू भी असाइन कर सकते हो, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जस्ट सेम ही मेथड है इसमें। अब जैसे मुझे ये 99 को चेंज करना है 100 में, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिख दूंगी इक्वल्स टू 100, और इसको मैं प्रिंट के बाहर ले लूंगी। मैं यहाँ पे प्रिंट ना लिखते हुए प्रिंट डेटा फ्रेम नीचे कराऊंगी इधर। मैं यहाँ पे लिख दूंगी प्रिंट डेटा फ्रेम 1। अगर मैं इस तरीके से करती हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे 100 हो गया मार्क्स। ऐसे ही अगर मुझे पूरे टेबल के मार्क्स चेंज करने हैं, पूरा मुझे पूरा टेबल पहले सिलेक्ट करना होगा DF1। अगर मैं पूरा टेबल सिलेक्ट करना है तो मेरे को क्या लिखना होगा, DF LOC, और आप क्या करोगे, रो और कॉलम में क्या कर दोगे, ब्लैंक छोड़ दोगे, मतलब कॉलन छोड़ दोगे। ठीक है, कॉमा कर दोगे और यहाँ पे दे दो कॉलन, यहाँ पे भी दे दो कॉलम, तो ये सबको सिलेक्ट कर लेगा, और इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 100। ठीक है, और अगर मैं अब डेटा फ्रेम प्रिंट कराती हूँ, यहाँ पर डेटा फ्रेम DF1 अगर मैंने प्रिंट करा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे सारी वैल्यूज 100 हो गई। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि सिर्फ सी कॉलम की वैल्यू 100 करानी है, तो आपको सी कॉलम फैच करना है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, सी से स्टार्ट करो और सी पे ही खत्म करो। ठीक है, और 100 कर दो, और यहाँ पे सारी सी से स्टार्ट करो, सी से खत्म करो, और रोज आपको सारी लेनी है इसलिए सारी ले ली। अब मैं इसको अगर रन करती हूँ तो आप देख सकते हो सारा सी कॉलम 100 हो गया। ठीक है, अगर आपको सिर्फ मैथ्स की रो 100 करानी है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, मैथ्स से स्टार्ट करो, मैथ्स पे ही खत्म करो। ठीक है, मैक्सिमम एलओसी का ही यूज करना, वो अच्छा रहेगा आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अब मुझे सारे कॉलम्स को कराना है, तो मैं कॉलम्स को इस तरीके से कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैथ्स से एंड करना है। वेट अ मिनट, आप यहाँ पे लिखोगे, अगर थोड़ा सा भी गलत लिख दिया तो एरर आ जाएगा, इसलिए ध्यान से लिखना है। ठीक है, मैथ्स से स्टार्ट किया, मैथ्स पे खत्म किया, और सारे कॉलम। अगर मैं इसको रन करूंगी आप देख सकते हो पूरी फर्स्ट रो 100 हो गई। ठीक है, और अगर पर्टिकुलर डेटा करना है तो मैंने ये सिखाया ही आपको, ऐड फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी रोज को चेंज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, डेटा फ्रेम को अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम रीनेम और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी डाउट्स हो रहे हैं, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, सी यू।